हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर करेंगे। दिशा क्लासेस पर हमने कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। उनमें से जो मेन सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग, जिसे हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। इस बुक के भी 7 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और जो 8th चैप्टर है, और अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में ये चैप्टर नंबर 18 है, लेकिन बीच में हमने कुछ चैप्टर स्किप किए हैं जिनको हम बाद में कवर करेंगे, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी, एक पैटर्न है फिलिप कोटलर की बुक को पढ़ने का। आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कंप्लीट फिलिप कोटलर बुक, या स्ट्रेटेजी क्या होती है फिलिप कोटलर की बुक को पढ़ने की। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने बीच में जो चैप्टर्स हैं उनको स्किप क्यों किया है। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 18। चैप्टर 18 के भी 16 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 17 को। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो इस बुक में मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 8 मेथड्स दिए हुए हैं, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए 8 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। उन 8 कम्युनिकेशन के टूल्स में से 4 कम्युनिकेशन के टूल्स ऐसे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचाती है। वो 4 टूल्स हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे इन टूल्स को मैनेज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 17 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को डेवलप करने का और मैनेज करने का क्या प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जब आपका मैसेज तैयार हो जाता है 3rd स्टेप पे, फिर बात आती है मीडिया को चूज़ करना कि एडवर्टाइजिंग टारगेट कस्टमर तक पहुँचाने के लिए आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, जिसे हम बोलते हैं मीडिया। टीवी के थ्रू भी, रेडियो के थ्रू भी, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, बिलबोर्ड्स के थ्रू आपको मीडिया चूज़ करना है। लेकिन जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं कि भाई हमें मीडिया चूज़ करना है, तो मीडिया चूज़ करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको एक ही डिसीजन लेना है। मीडिया चूज़ करते वक्त जो हमारा मार्केटर है, जो कंपनी है, उसको 4 डिसीजंस लेने हैं। पहले तो उसे डिसीजन लेना है कि डिज़ायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट वो क्या चाहता है, क्योंकि अलग अलग जो मीडिया हैं उनकी अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो आपको ये देखना है आप कितनी रीच चाहते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी चाहते हैं और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। फर्स्ट डिसीजन आपका ये होगा। फिर आपके जो मेजर मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से हम मीडिया को चूज़ करेंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर मीडिया को भी चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा मीडिया को भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप अपनी एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में भी दें और मैगजीन में भी दें, या फिर न्यूज़पेपर के साथ आप टीवी पे भी दे दें। तो मीडिया का आप मिक्स भी बना सकते हैं। जब आपने मेजर मीडिया के टाइप्स में से मीडिया मिक्स बना लिया, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि मीडिया व्हीकल कौन सा होगा, क्योंकि हर एक मीडिया में अलग अलग व्हीकल्स हैं। उनमें से फिर आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग किस स्पेसिफिक मीडिया के व्हीकल के थ्रू टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ये हो गया हमारा 3rd डिसीजन। फिर बात आती है 4th डिसीजन की, सेटिंग मीडिया टाइमिंग एंड जोग्राफिकल एलोकेशन। फिर आपको अपने मीडिया की टाइमिंग और उसकी जोग्राफिकल एलोकेशन को सेलेक्ट करना है। ये हमारा हो गया 4th डिसीजन। इसके बाद मार्केटर ने जो ये डिसीजंस लिए हैं वो इनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेगा, मेजर करेगा। तो मीडिया जब हम चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या रीच, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पैक्ट हम डिज़ायर कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़, हम मेजर जो मीडिया के टाइप्स हैं उनमें से मीडिया के टाइप्स में से मीडिया मिक्स को तैयार करेंगे। मीडिया मिक्स जब हमारा तैयार हो जाएगा तो 3rd चीज़ आएगी स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल्स को सेलेक्ट करना, कि उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक व्हीकल होगा जो हमारे एडवर्टाइजिंग मैसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएगा।
जब हमने व्हीकल भी सेलेक्ट कर लिया, फिर हमारा फोर्थ डिसीजन आएगा मीडिया से रिलेटेड, वो होगा सेलेक्ट मीडिया टाइमिंग एंड एलोकेशन। इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम मीडिया की टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि आप मीडिया की टाइमिंग सेट करेंगे और एलोकेशन, उसकी ज्योग्राफिकल एलोकेशन को सेट करेंगे। इन चूजिंग मीडिया द एडवर्टाइजर मेक्स बोथ अ मैक्रो शेड्यूलिंग एंड अ माइक्रो शेड्यूलिंग। ये कह रहा है जब मार्केटर मीडिया को चूज कर रहा है तो वो दो टाइप की शेड्यूलिंग करता है, एक मैक्रो शेड्यूलिंग, एक माइक्रो शेड्यूलिंग डिसीजन। मैक्रो होता है जब आप बड़े लेवल पे सोचते हैं, माइक्रो जब आप छोटे लेवल पे सोचते हैं। तो मैक्रो शेड्यूलिंग डिसीजन क्या होगा? द मैक्रो शेड्यूलिंग डिसीजन रिलेट्स टू सीजन्स एंड द बिजनेस साइकिल्स। ये कह रहे हैं जब मैक्रो शेड्यूलिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम डिसीजन ले रहे हैं सीजन से रिलेटेड और बिजनेस साइकिल से रिलेटेड। सीजन का मतलब है हमें पता है हमारे पास समर का सीजन है, विंटर का सीजन है, ऑटम सीजन है, ये हमारे पास सीजन्स आते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग सीजन्स में यूज़ किए जाते हैं। अब जो विंटर में प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, विंटर में जो हमारे हैं वो वाटर कूलर यूज़ नहीं होता, एसी यूज़ नहीं होता विंटर में। तो ये प्रोडक्ट कैसे हैं? समर के। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो समर में यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विंटर में यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते हैं हम। जैसे हम टूथपेस्ट है, वो समर में भी यूज़ करते हैं, ऑटम में भी यूज़ करते हैं और विंटर में भी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग सीजन्स में यूज़ किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर सभी सीजन्स में यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम मैक्रो शेड्यूलिंग डिसीजन ले रहे हैं तो वो हमारा डिसीजन रिलेटेड होता है सीजन से, या हम कह सकते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब है बिजनेस साइकिल्स होते हैं, कभी बिजनेस में बूम आता है इकोनॉमी में, मार्केट में, कभी डिप्रेशन आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी कुछ। तो इन बिजनेस साइकिल्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने मीडिया की टाइमिंग्स को सेट कर सकते हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भी सीजन्स और बिजनेस साइकिल से हमारी जो मीडिया की टाइमिंग्स है वो कैसे रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल देखिए, सपोज 70% ऑफ अ प्रोडक्ट सेल ऑकर बिटवीन जून एंड सितंबर। तो ये कह रहा है जो आपकी 70% आपका प्रोडक्ट की सेल ऐसी है जो 70% कब हो रही है? जून और सितंबर में, जून से लेके सितंबर तक। बेस्ट एग्जांपल है एसी। एसी समर में काम करता है तो समर में उसकी मैक्सिमम सेल कब होती है? जून से सितंबर तक। सितंबर के बाद उसकी सेल कम हो जाती है। जो 30% सेल हम कह सकते हैं कि भी सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी हो जाती है, जनवरी, फरवरी में भी हो जाती है। वो 30% क्यों होती है? या तो जैसे आपको पता है बहुत सारी इंडिया में जो मैरिजेस होती हैं वो विंटर के सीजन में होती हैं। तो विंटर में हम क्या करते हैं, जो अब हमारी डॉटर की शादी होती है तो उसको हम जो गिफ्ट्स देते हैं, एसी वगैरह, जो भी फर्नीचर वगैरह, तो उसके लिए हम परचेज करते हैं। या फिर ऑफ सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में ऑफ सीजन आ जाता है, जो भी समर के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिस्काउंट में परचेज करने के लिए, तो 30% सेल हम कह सकते हैं कि भी ऑफ सीजन हो रही है। अदरवाइज 70% जो प्रोडक्ट की सेल है वो जून और सितंबर में हो रही है। तो यहाँ आप देखें कि आपका जो सीजन है, सीजन के बेसिस पे सेल हो रही है। आपने या तो सीजन को देखें या आप बिजनेस साइकिल को देख सकते हैं। द फर्म कैन वेरी इट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू फॉलो द सीजनल पैटर्न, टू अपोज द सीजनल पैटर्न और टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो ये कह रहा है अब जो फर्म है वो क्या कर सकती है, अपनी एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर को वेरी कर सकती है सीजनल पैटर्न के अकॉर्डिंग, या वो इस सीजनल पैटर्न को अपोज करके थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रख सकती है। तो आपको पता चल गया, आपने मैक्रो शेड्यूलिंग क्या की? मैक्रो शेड्यूलिंग की हमने सीजन और बिजनेस साइकिल के बेसिस पे। सीजन में हमने देखा, बिजनेस साइकिल भी हमने देखा कि भी सेल्स इस टाइम पे ज़्यादा है, तो हमने देखा कि भी 70% इस टाइम पे हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को या तो सीजनल पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप जून से सितंबर के बीच में अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को सबसे ज़्यादा रखें। फिर जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आता है तो अपना जो एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दें। तो आपने फॉलो किया सीजनल पैटर्न को। या फिर दूसरा हो सकता है कि भी आप सीजनल पैटर्न को अपोज करें और थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रखें कि भी जितना पैसा आप एडवर्टाइजिंग पे जनवरी में खर्च कर रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर दिसंबर तक आप उतना ही पैसा खर्च करेंगे। तो या आप थ्रू आउट द ईयर उसको सेम रख सकते हैं या फिर सीजनल पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्म है या जो भी मार्केटर है उसको डिसाइड करना है, उसको डिसीजन लेना है मैक्रो शेड्यूलिंग। मैक्रो शेड्यूलिंग मतलब बड़े लेवल का डिसीजन कि भी किस टाइमिंग पे वो अपना जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर है वो कितना रखेगा, वेरी करवाता रहेगा या उसको फिक्स रखेगा थ्रू आउट द ईयर।
ये तो हो गई हमारी मैक्रो शेड्यूलिंग की बात, जब आप बड़े लेवल पे सीजन्स और बिजनेस साइकिल्स से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। अब बात आती है माइक्रो शेड्यूलिंग की। द माइक्रो शेड्यूलिंग डिसीजन कॉल्स फॉर एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर विद इन अ शॉर्ट पीरियड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इम्पैक्ट। फिर ये कह रहा है जब हम माइक्रो शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को जो शॉर्ट पीरियड है उसमें कैसे एलोकेट करेंगे टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट। अपने एडवर्टाइजिंग के इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए शॉर्ट पीरियड के अंदर आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को कैसे एलोकेट करेंगे। क्लियर। अब ये देखिए, अब हमने देख लिया कि भी हम जून, एक महीने की बात कर रहे हैं। अब जून के स्टार्टिंग में आप कितना करेंगे, बीच में कितना करेंगे, ये जून से आप सितंबर ले सकते हैं कि इन 3-4 महीनों में आप, ये शॉर्ट पीरियड ले लिया हमने, मैक्रो बड़े लेवल पे, माइक्रो मतलब जब आप विद इन शॉर्ट पीरियड के अंदर आप जब डिसीजन लेते हैं अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कि उसको कैसे कैसे खर्च करेंगे, तो हम उसे बोलते हैं माइक्रो शेड्यूलिंग, ताकि इम्पैक्ट ज़्यादा हो। आपने देखा जून में भी इतनी गर्मी नहीं होती जितनी जुलाई में आ जाती है, तो आप जून में थोड़ा कम रख सकते हैं, जुलाई में ज़्यादा करके सितंबर में फिर कम कर दें। तो ये हुई हमारी माइक्रो शेड्यूलिंग, जब शॉर्ट पीरियड के अंदर आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को एलोकेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चारों में आप सेम रखें। या फिर हो सकता है कि जून में थोड़ा सा इंक्रीज करके फिर जुलाई में कम लाके फिर अगस्त में ज़्यादा कर सकते हैं। तो अलग अलग आप एलोकेट कर सकते हैं। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज द फर्म डिसाइड टू बाय 30 रेडियो स्पोर्ट्स इन सितंबर। ये कह रहा है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भी सितंबर के लिए जो फर्म है उसने 30 रेडियो स्पोर्ट्स को बाय किया। फिर एक डायग्राम है, द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर 18.3 shows that advertising message for the month can be concentrated, burst advertising जिसे बोल सकते हैं, dispersed continuously throughout the month, dispersed intermediately। अब मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये है हमारा 18.3 क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग टाइमिंग पैटर्न्स। तो आप ये देखिए, जो इस डायग्राम का लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड की ही हम बात कर रहे थे। तो लेफ्ट साइड पे उन्होंने ये कहा था कि भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप या तो क्या कर सकते हैं, अपना जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड आपने ये फिक्स कर दिया, या फिर आप उसको कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि भाई अगर हम जून और सितंबर की बात कर रहे हैं तो आपने क्या किया, जून में बिल्कुल नहीं करा, जुलाई और अगस्त में उसे कंसंट्रेटेड कर दिया, सितंबर में कुछ नहीं करा। विद इन मंथ की, ये एक महीने की बात कर रहे हैं, आप विद इन मंथ की कर सकते हैं, टाइम पीरियड। अगर हम सिर्फ जून की बात करते हैं तो जून की आप ले सकते हैं। इन्होंने जून के स्टार्टिंग पे कुछ नहीं करा, जून के एंड पे कुछ नहीं किया, बीच में इन्होंने कंसंट्रेट कर दिया। या फिर अगर पूरे जून के महीने में आप उसे कॉन्टिन्यूस भी रख सकते हैं, एक लेवल फिक्स कर लिया, उस लेवल पर आप उसे पूरे विद इन द मंथ चला रहे हैं। या फिर इंटरमीडिएट हो सकता है कि भी थोड़ा सा आप कर दिया, थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग फिर कर दी, फिर गैप दे दिया, फिर गैप 1 तारीख को कर दिया, 10 को कर दिया, 15 को कर दिया, 20 को कर दिया और फिर 25 को कर दिया। तो इस टाइप की टाइमिंग्स आप अपनी मीडिया की एडवर्टाइजिंग की रख सकते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स हमने देख लिए, और ये हम बात कर रहे हैं माइक्रो शेड्यूलिंग में, क्योंकि आप विद इन शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस साइड ये देखिए, ये जो हमारे हैं ये मंथ्स हैं, ये मंथ है, और ये आपको वो बता रखे हैं टाइमिंग्स पे। क्लियर। तो ये देखिए,
हम बात कर रहे थे माइक्रो शेड्यूलिंग की। मैक्रो हमने पढ़ लिया, उसके बाद माइक्रो शेड्यूलिंग। फर्म ने डिसाइड किया कि वो सितंबर में 30 रेडियो के स्पॉट्स खरीदेंगे। तो लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर शोज दैट एडवर्टाइजिंग मैसेज फॉर द मंथ कैन बी। अब ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग जो मैसेज है हमारा एक महीने के लिए, सितंबर के लिए, वो कैसा हो सकता है, या तो कंसंट्रेटेड होगा, या कॉन्टिन्यूस होगा, पूरे एक महीने चलेगा, या इंटरमिटेंट होगा। क्लियर? तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। जब आप कंसंट्रेटेड रखते हैं तो मतलब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मतलब बर्स्ट एडवर्टाइजिंग, या डिस्पर्स्ड कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द मंथ, या फिर वो डिस्पर्स्ड रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, या फिर डिस्पर्स्ड होगा इंटरमिटेंटली कि भी कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद। द टॉप साइड शोज दे कैन बी बीम्ड विद अ लेवल राइजिंग, फॉलिंग और अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी। ये कह रहा है अगर हम टॉप साइड की बात करें, तो हमने लेफ्ट साइड की बात कर ली कि विद इन मंथ जब आप माइक्रो शेड्यूलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड, एक महीने की बात कर रहे हैं, एक महीने में जब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि भी हमारी मीडिया की टाइमिंग क्या होगी, किस किस टाइमिंग पे हमारी एडवर्टाइजमेंट टारगेट कस्टमर तक जाएगी, तो आप या तो उसे कंसंट्रेटेड रख सकते हैं एक ही टाइम पे बर्स्ट एडवर्टाइजिंग करके कि भी एक मतलब जो बीच का टाइम है 1 से 10 जून तक कुछ नहीं करा, फिर 20 से 30 जून तक कुछ नहीं करा, लेकिन 10 से जो 20 जून का टाइम था, 10 दिन, उसमें आपने बिल्कुल जम के कंसंट्रेटेड करी, या फिर पूरे महीने जून के आपने कॉन्टिन्यूस रखी अपनी एडवर्टाइजिंग, या फिर इंटरमीडिएट 1 तारीख को कर दी, 10 को कर दी, 5 को। अब अगर हम टॉप साइड की बात करें, फिर आती है लेवल की। आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं, उसी लेवल की कर रहे हैं, ये लेवल फिक्स हो रहा है, तो इस लेवल की आप कर सकते हैं कि भी एक लेवल फिक्स कर ले, इतने लेवल की करेंगे कि भी जब आपने 10 से और 20 जून तक ये करी, तो डेली जो आपने रखा इसका लेवल वो सेम रखा, डेली 10 एडवर्टाइजमेंट आती थी वही रखी। इसमें आपने रखा कॉन्टिन्यूसली, एक दिन में 5 एडवर्टाइजमेंट थी तो डेली 5 चली। इसमें आपने देखा इंटरवल्स पे 2 एडवर्टाइजमेंट डेली की थी, तो 1 तारीख को भी 2 हुई, 5 को भी 2 हुई, 10 को भी 2 एडवर्टाइजमेंट्स आई, 15 को भी 2 आई, तो आपने लेवल फिक्स कर लिया। या फिर आप क्या रख सकते हैं, इसको राइजिंग रख सकते हैं, राइजिंग ऐसे बढ़ता हुआ कि भी 10 से 20 जून तक की जब हमने बात करी तो वो राइजिंग होता चला गया, या फिर वो ऐसे राइज हो सकता है कि भी स्टार्टिंग में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रखना है, जब आपको कॉन्टिन्यूस रखना है तो थोड़ा करा थोड़ा करा थोड़ा करा राइजिंग में रख लिया आपने, फिर इसमें भी पहले 1 तारीख को कम करी, 5 तारीख को ज़्यादा कर दी, 10 को और ज़्यादा कर दी, 25 को और ज़्यादा कर दी। ये हम सिर्फ जून मंथ की बात कर रहे हैं, एक महीने में जब हम बात कर रहे हैं विद इन मंथ, मैक्रो शेड्यूलिंग हम कर रहे हैं। मैक्रो शेड्यूलिंग में आप देखेंगे भी आपके पास ऑप्शन कितने हैं। मैक्रो शेड्यूलिंग में जब आपको डिसीजन लेना है तो आपको डिसीजन लेना है कि भी कंसंट्रेटेड रखेंगे, कॉन्टिन्यूस रखेंगे या इंटरमिटेंट रखेंगे। फिर आपको लेवल की बात करनी है कि लेवल क्या रखेंगे, एक लेवल का रखेंगे या राइजिंग करवाते रहेंगे, या फिर आप फॉलिंग भी रख सकते हैं। एक ही बार आपने 10 तारीख को जब 10 जून को लॉन्च करी तो 10 जून को इतनी लॉन्च करके और फिर धीरे धीरे 20 जून तक ये गिरा दी, या फिर स्टार्टिंग में कॉन्टिन्यूस जब रखना है तो एक एकदम स्टार्ट करी फिर धीरे धीरे गिरा दी। इंटरमीडिएट में भी आपने क्या किया, पहले ज़्यादा करी फिर थोड़ी कम कर दी, फिर थोड़ी कम, फिर कम। 1 जून को ज़्यादा करी, 5 को थोड़ी कम, 10 को और कम, 25 जून को और कम। तो फॉलिंग भी रख सकते हैं, अल्टरनेट भी रख सकते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। 10 से 20 जून की बात है तो उस टाइम ये रख लिया, कॉन्टिन्यूस की बात है तो कॉन्टिन्यूस कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ही इंटरमीडिएट में कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, आप अल्टरनेट रख सकते हैं। तो ये हमारा लेवल हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग के। ये हमारी टाइमिंग आप बोल सकते हैं कि भी जब आप मैक्रो शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। क्लियर? ये होगी मैक्रो शेड्यूलिंग। तो आपको क्या करना है, फर्म को डिसाइड करना है कि उसके का जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा पूरे महीने के लिए, या कॉन्टिन्यूस होगा, या डिस्पर्स्ड इंटरमीडिएटली। फिर आपको डिसाइड करना है कि भी एक लेवल पे बीम करेंगे, राइजिंग होगा, फॉलिंग होगा या अल्टरनेटिंग होगा। क्लियर? फिर हम देख लेते हैं कि जब आप चूज कर रहे हैं पैटर्न को, उसको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। इसे आप 3rd पॉइंट दे सकते हैं। मैक्रो हमने पढ़ लिया, माइक्रो हमने पढ़ लिया, उसके बाद है चूजन पैटर्न शुड मीट द मार्केटर कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव एंड कंसीडर 3 फैक्टर। ये कह रहा है जो भी पैटर्न आप चूज कर रहे हैं, माइक्रो शेड्यूलिंग जब आप कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड हो, कॉन्टिन्यूस हो या इंटरमिटेंटली हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भी जो मार्केटर का कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो। और 3 बातों को, फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, बायर टर्नओवर
एक्सप्रेसेस द रेट एट विच न्यू बायर्स एंटर द मार्केट। ये कह रहा है आपको ध्यान रखना है बायर का टर्नओवर क्या है, मतलब आपके जो नए बायर्स हैं वो बाय किस रेट पे कर रहे हैं। अगर हायर दिस रेट, अगर बायर का जो टर्नओवर रेट है वो ज़्यादा है, हायर, द मोर कॉन्टिन्यूस द एडवर्टाइजिंग शुड बी। तो ये कह रहा है अगर आपके बायर का टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। तो इन फैक्टर्स को भी आपको कंसीडर करना है जब आप माइक्रो शेड्यूलिंग कर रहे हैं। माइक्रो शेड्यूलिंग के टाइम जो आप पैटर्न फॉलो करें उसको ये तो ध्यान रखना ही रखना है कि जो आपका पैटर्न आपने चूज करा है वो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दे। साथ में आपको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके आप चूज कर सकते हैं। जैसे पहला हमने देखा बायर का टर्नओवर, अगर आपके एट विच न्यू बायर्स एंटर द मार्केट, अगर नए बायर्स एंटर करने का क्या रेट है, अगर वो हाई है, ज़्यादा से ज़्यादा नए बायर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए। दूसरा, परचेज की फ्रीक्वेंसी आप देखें, परचेज फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज बायर बायज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड। ये कह रहा है एवरेज बायर कितनी बार बाय कर रहा है आपके प्रोडक्ट को। अगर ये फ्रीक्वेंसी, परचेज की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है तो भी आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। फॉरगेटिंग रेट, तीसरा आप देखें फॉरगेटिंग रेट, कि भी आपके कस्टमर कितनी जल्दी आपके प्रोडक्ट को या आपकी एडवर्टाइजिंग को भूल जाते हैं। अगर प्रोडक्ट का जो फॉरगेटिंग रेट है, बायर बहुत जल्दी इजीली ब्रांड को भूल जा रहा है, अगर हायर है तो आपकी एडवर्टाइजिंग फिर भी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ताकि बार बार आप बायर को याद दिलवाते रहें, क्योंकि उसकी फॉरगेटिंग रेट क्या है, हाई। अगर फॉरगेटिंग रेट कम है, क्योंकि मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कंपनी 2-4 है, तो क्या वो उसका फॉरगेटिंग रेट ज़्यादा होगा, नहीं, क्योंकि जब भी वो उस प्रोडक्ट को बाय करने जाएगा तो उसको पता है भाई 3 ही कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, उन 3 में से ही उसको सेलेक्ट करना है, तो फॉरगेटिंग रेट नहीं है। तब आप कॉन्टिन्यूस नहीं रख के आप कंसंट्रेटेड चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएटली चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके केस में बायर का जो फॉरगेटिंग रेट है वो ज़्यादा है, जैसे टूथपेस्ट है, कितनी ब्रांड्स के आते हैं हमें याद ही नहीं रहता, अगर ऐसा ब्रांड है जिसका फॉरगेटिंग रेट ज़्यादा है तो आपकी एडवर्टाइजिंग कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस। तो हमने देख लिया माइक्रो और मैक्रो शेड्यूलिंग क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप मीडिया को चूज़ करते हैं तो मीडिया को चूज़ करने का मतलब सिर्फ एक डिसीजन लेना नहीं है, पहले उसकी रीच देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, इम्पैक्ट देखो, फिर मीडिया का टाइप सेलेक्ट करो, फिर मीडिया के अंदर भी एक व्हीकल को सेलेक्ट करो, व्हीकल सेलेक्ट कर लिया तो फिर टाइमिंग भी सेलेक्ट करो, टाइमिंग देख ली, फिर एलोकेशन। क्लियर? तो ये हमने 2 शेड्यूलिंग देख ली टाइमिंग से रिलेटेड, मैक्रो एंड माइक्रो। पहले तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे टाइमिंग देखो कि आपकी एडवर्टाइजिंग की टाइमिंग क्या होगी, आप सीजन को फॉलो करेंगे या नहीं, आप कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर रहेंगे। फिर माइक्रो में हमने देख लिया कि भी आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को आप कैसे एलोकेट, कैसे डिवाइड करेंगे। ये था आज का टॉपिक। इसके बाद इसका जो कुछ पार्ट रहता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल और मेरा मेथड अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। हर बार हर वीडियो में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो आप सभी से अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके मैसेजेस तो आते हैं कि मैम वीडियोस लेके आओ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि भी आप वीडियोस को शेयर भी करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अगर चैनल ग्रो करेगा तो आई प्रॉमिस मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि भी चैनल ग्रो कर रहा है। सीरियसली मार्केट में बहुत डिमांड है इस चीज़ की कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को नीड है मार्केटिंग पढ़ने की, और वो भी फिलिप कोटलर की बुक से, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, इतने एफर्ट्स डाल के कि भी लाइन टू लाइन आपको इतने अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट करवाती हूँ। तो इन रिटर्न आपसे एक ही चीज़ कहती हूँ, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। उसमें आपको 5 मिनट्स भी नहीं लगती। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, जो भी आपके फेसबुक यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उन पे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या भी जो आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें सिर्फ वीडियोज़ को शेयर करना है। तो प्लीज़ शेयर करते हुए ना हेजिटेट करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, ताकि मैं ऐसे ऐसे एफर्ट्स आपके लिए डालती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग में।